जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एमएनए, एमपीएस, वजीर, मशीर जितने भी रहे ना, सबको असम्बली में बुला के ना तो उस असम्बली को ब्लास्ट करवा दूँ। 2-3-4 शादियाँ करूँगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मच्छी खुआंदा, अच्छा गोश्त मोटा, ठीक है। खीर, अच्छा कस्टर्ड। वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो फिर गरीबा बारे इंशाल्लाह। सबसे पहले महंगाई करके वज़ीर-ए-आज़म बनेगा फिर से महंगाई करेगा। प्लसी के आलम में ना उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। मैं पहले इस मुल्क में कानून बेहतर करूँगा। मैं बुनियादी तालीम फ्री कर दूँगी। जो भी है करप्शन वालों को सबको गिरफ्तार करवाएंगे। सिस्टम को बदल सकते थे, वो तो बेचारे जेल में हैं। कैदी नंबर 804। अस्सलामुअलैकुम 51 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नवाज शरीफ पार्क रावलपिंडी में। आप लोगों को पता है कि इलेक्शन का मौसम आने वाला है, तो आज हम आवाम से आवाम की राय जानेंगे कि अगर नौजवान नस्ल को एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो वह पाकिस्तान के हालात को बदलने के लिए क्या क्या करेंगे। आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर। जहांगीर, इतने लंबे क्यों हो? ये मेरे अब्बे ने थोड़ी सी मेहनत की थी मेरे ऊपर ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं कंप्लेन भी लाया था, तो मैं थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा ये बताएं, इलेक्शंस आने वाले, अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं अपने दोस्तों की शादी करवाऊंगा। वो बेचारे बहुत कवारे, उन बेचारों की शादी नहीं हो रही और वो बेचारे बहुत उदास बैठे हुए डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मैं पहले उनकी शादी करवाऊंगा और फिर मैं ख़ुद भी शादी करूंगा। 2-3-4 शादियाँ करूंगा, फिर उसके बाद और आवाम के साथ थोड़ी तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस तरह कुछ करूँगा। एक दिन में सारे काम करने हैं? जी, एक दिन में सारे काम। तो वज़ीर आज़म बन गया तो और एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करें? आवाम को ये कहूँगा कि आवाम थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी और काम शाम करें, शादियाँ करें और थोड़ी ये। और मेरे एक दोस्त है वसीम, वो भी शादी करना चाह रहा है। वो भी बेचारा बहुत उदास डिप्रेशन में चला गया है। तो मुझे उसके लिए वज़ीर आज़म से मुझे उसको पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। सबसे पहले कानूनीयत लाऊंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारा सब कुछ स्टेबल हो सकता है जब तक कानून स्टेबल होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे मुल्क में वो कानून की कमी है। तो आप आइन और कानून की बालादस्ती जी पे काम करेंगे? जी। एक दिन में कर लेंगे? ये तो परमानेंट के लिए होगा, लेकिन मतलब पहला जो वो होगा वो सिर्फ कानून पे फोकस होगा। और इसके अलावा? बस यही है। एक दिन के लिए अगर हमें वज़ीर आज़म बना दिया गया तो फिर हम सबसे पहले तो ये कोशिश करेंगे, हम आवाम को कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बहुत है। सबसे पहले महंगाई करके जब कर्जा थोड़ा बहुत उतर जाएगा तब दोबारा चीज़ें सस्ती करके कौम में खुशहाली लाएंगे। जिस दिन तो वज़ीर आज़म बनेगा फिर से महंगाई करेगा? इसलिए करते हैं महंगाई ताकि उसके जो पैसे हैं वो उनसे फिर जो कर्जा है ऊपर वो दे सकें। अंकल जी, आपके बेटे के ख्यालात बड़े बड़े, क्या कहेंगे? जी ये मेरा नवासा है, बस इसकी सोच है, अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। मतलब मजीद महंगाई होनी चाहिए? नहीं महंगाई नहीं होनी चाहिए। ये बस ये सोच रहा है ना कि ज़रा थोड़ा सा आगे हिसाब किताब अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक है बहुत। अल्लाह आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देना है? देखिए अभी तो सोचा ही नहीं है जी वोट को। इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है? मुश्किल ही है। राजा, अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करोगे? पाकिस्तान का नक्शा चेंज कर देंगे। कहाँ ले जाएंगे पाकिस्तान को? नहीं, कहीं ले जाना नहीं है। जो करप्टेड इधर हुकूमत है उसको ख़त्म करना है। वो तो हो गई खत्म? नहीं, ख़त्म नहीं हो गई, अभी तो स्टार्ट हो गई है वो। अच्छा जी, तो इन्हें सबसे पहले ख़त्म कर दिया जाए तो फिर तरह खत्म पाकिस्तान बन सकता है। मुल्क कैसे से बाहर करना चाहिए, इन्हें मुल्क से बाहर करना चाहिए या इन्हें उल्टा लटकाना चाहिए। किस किस को लटकाओगे? जो भी करप्टेड है। यहाँ तो सारे एक जैसे हैं। सारे एक जैसे हैं, फिर सबको ही लटकाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। अच्छा, जी, उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। जिस मुल्क में करप्टेड हुकूमत नहीं है वो बहुत आगे चले गए हैं। हम पिछले कई सालों से बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे कई साल पीछे हैं। आप देखें तो 30 साल पीछे हम चल रहे हैं अभी उनसे। एक दिन के लिए वज़ीर आज़म, वैसे एक दिन में तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ अलबत्ता जितना हो सके करप्शन को ख़त्म करने की, और जितने करप्ट हुक्मरान जितने हमारे पॉलिटिशियंस हो गए हैं और उसके अलावा भी जितने भी आप समझ सकती हैं, पॉलिटिशियंस के अलावा भी जितने भी करप्शन है तो उनको पहले उनका सफाया किया जाए। जैसे इस्लामी वजह से भी उनको
जो उनके मौसर जिस तरह सज़ा बन सकती है उस तरह सज़ा दिया जाए तो मीन्स हो सकता है कि एक दिन में उनके खात्मे से बाकी चीज़ें खुद ठीक होंगी। करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। जी, करप्शन का खात्मा ज़रूरी है। तो बाकी पाकिस्तान की अगर तरक्की की बात की जाए, अगर पाकिस्तान की फाइनेंशियल तरक्की हो या उस हिसाब से बेसिक लाइफ हो, तो हर लिहाज से करप्शन ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। करप्शन ख़त्म होगी उसके साथ ही यास्मीन बीबी, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो क्या करेंगी? सच है, कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर हो जाए ऐसा तो जो लोग इस वक्त मजबूर और बहुत ज़्यादा मुफलसी के आलम में ना, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। उनके लिए सहूलियात, तमाम सहूलियात उनके लिए करना चाहूँगी। वोट किसको देना है? वोट फ़िलहाल तो कोई इस काबिल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मज़हब के नाम पे, अल्लाह और रसूल के नाम पे जो कोई खड़ा होगा और नबी के जो असूल हैं उनके मुताबिक कोई अगर गवर्नमेंट चलाना चाहेगा तो उसको ज़रूर। मैं पहले इस मुल्क में कानून बेहतर करूँगा। कानून अगर किसी मुल्क में बेहतर हो तो वो मुल्क की माशी हालत हो, सियासी हालत हो तो वो बेहतर हो जाएगी, और मुल्क में जो अफरा तफरी है वो कम हो जाएगी, तो मुल्क इंशाल्लाह जल्दी तरक्की कर सकेगा। पक्की बात है, कानून की पासदारी होगी। हाँ, कानून की पासदारी होगी इंशाल्लाह। मैं बुनियादी तालीम फ्री कर दूँगी, मुफ्त कर दूँगी, गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ेंगे, हमारा मुल्क किसी काबिल हो जाएगा। हमने क्या करना है, वज़ीर आज़म अगर हम बन भी जाएं तो इस मुल्क का वैसे भी बेड़ा गर्क हुआ है, तो हमने क्या करना है वज़ीर आज़म बन के? मुल्क का बेड़ा करके अगर तो थोड़ा बेहतर कर देंगे। बेहतर तो हम कर देंगे, लेकिन ये जो है ना माहौल सारा सिस्टम सारा ख़राब हुआ है। महंगाई पेट्रोल किधर चला गया है, गरीब मर रहे हैं, कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मुकम्मल आवाम जो है ना तंग आई हुई है इस महंगाई की वजह से। तो सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है या नहीं? सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जो सिस्टम को बदल सकते थे वो तो बेचारे जेल में हैं, तो और ये आवाम जो है ना अभी निकल रही नहीं है, आवाम को भी डराया हुआ है, बाहर निकल रही नहीं है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हर बंदे जो है ना, हर बंदा तंग है, बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से, किराए की वजह से, सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। रियाज बीबी, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो गरीबां की मदद करांगी, आ जड़ी महंगाई है नहीं ये कम हो जाए, फिर फर्स्ट क्लास का जिंदगी। टमाटर की भाव क्या है? ये 500 रुपये, 500 रुपये किलो? नहीं तड़ी किलो 100 रुपये किलो। अच्छा, टमाटर का मतलब सस्ते ने? स्वाद सस्ता है, 500 रुपये की तड़ी है तो किलो ना की बनता जी, एक दिन ही गुजरता है, 2 दिन। प्याज है वो 500 रुपये, लसन है वो 500 है, गरीब बंदा किधर जाए? तो तुसी वज़ीर आज़म बन रहे हो ना, सोचो ना गरीबों बारे। हाँ, बस वज़ीर आज़म बन गए तो फिर गरीबों बारे इंशाल्लाह, क्यों नहीं? तो मतलब सलाह हैगी है इलेक्शन लड़न दी? इंशाल्लाह। चलें जी, गुड लक। आमिर साहब, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे? सारी करप्शन ख़त्म कर देंगे, यहाँ से जो भी है करप्शन वालों को सबको गिरफ्तार करवाएंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, मुल्क ठीक हो जाएगा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। जितना इन्होंने पैसा खाया हुआ है सारा इनसे पैसा बाहर निकलवा के अपने मुल्क पे खर्च करेंगे। इसके अलावा और? इसके अलावा तालीम को आम करेंगे, अच्छी तालीम करेंगे, मेडिकल में कुछ काम करेंगे, ठीक है। ये है जितनी रोज़मर्रा की अशिया हैं इनको करेंगे कि ये सस्ती हो, गरीब आवाम तक पहुँचे, आराम से हर बंदा इनको परचेज़ कर सके। मगर बनाए कौन? बात तो ये है, ये तो फिल्मों में ही अच्छा लगता है कि एक दिन का सीएम और एक दिन का वज़ीर आज़म। बहरहाल अगर ऐसा हो तो हम तो ऐसा करेंगे कि जो है ना, मतलब इरादा लग रहा है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हाँ कोई देर है अंधेर नहीं। बेशक। शुमाइला, आपकी बेटी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, किस पे? थैंक यू। ये अपनी दादों पे। दादू इनकी इतनी खूबसूरत है? हाँ जी, दादों पे। माशाल्लाह, अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे।
सवाल ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो क्या करेंगे? मतलब वज़ीर आज़म बन के क्या करेंगे? मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँगी, जाहिर सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान का माहौल और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो बंदा सबसे पहले पाकिस्तान में महंगाई कम करेंगे इंशाल्लाह। कॉस्मेटिक सस्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। जो लिपस्टिक मिटोरा आती थी 250 की, आज वो 300 की है। बस ऐसे फिर कोई महंगाई नहीं, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे? देखिए हम लोग तो फिर अच्छा से अच्छा खा लेते हैं, हमारे से जो बेचारे गरीब हैं वो बेचारे पहले मांग कर भी खा लेते थे, अब उनका उस तरह भी पूरा नहीं होता। आप देखें अब हम लोग एक टाइम की रोटी खाते हैं, वो एक टाइम की भी नहीं खा सकते। सड़क पे देखें छोटे छोटे बच्चे, इससे भी छोटे होते हैं, बेचारे लेकर बैठे हैं कमर्शियल मार्केट में, सब सड़क पे सो रहे हैं भूखे, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, हर चीज़ से बेचारे माजूर हैं ऐसे बस। कासिद साहब ये बताएं, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो क्या करेंगे मुल्क को बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए 90 से लेकर 2023 तक जितने भी पॉलिटिशियन के वर्कर्स लोग रहे हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एमएनए एमपीएस वज़ीर मशीर जितने भी रहे ना, सबको असम्बली में बुला के ना तो उस असम्बली को ब्लास्ट करवा दें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ऐसी हरकतें कोई नहीं करेगा, ऐसी करप्शन नहीं होगी, ऐसा मुल्क की तबाही और बर्बादी की तरफ कोई नहीं जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क है, और इसको तबाह बर्बाद कर दिया। जितने भी पॉलिटिशियन के जितने लोग थे ना, उन्होंने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है कलमे के नाम पर बचा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा इन जितने भी पॉलिटिशियन के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बका के लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ। जो अल्लाह के अहकामात हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा ज़िंदगी है, उसको इंशाल्लाह अमलन तौर पे नाफिज़ करने की कोशिश है। सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ हो वो ज़िंदगी, तो फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह घरेलू ज़िंदगी से शुरू करके फिर अगले लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब इलेक्शन सियासत में आने का इरादा है? सियासत में तो आने का इरादा नहीं है, लेकिन ये है कि जो है ना हम ये जो खिलाफत की जो तरतीब है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माशरा तश्कील दिया था उससे, लेकिन जो मौजूदा सियासत है ये नहीं है। हमारे यहाँ जो इस्लाम के अंदर है वो खिलाफत है, सियासत नहीं है। सियासत तो अभी कुछ अर्सा हुआ है शुरू है, ये तो तकरीबन 100-150 साल की जो है ना वो एक तरतीब है। ये तो जमहूरियत जो है ना ये घरों का कल्चर था। हमें तो इस्लाम की ज़िंदगी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, इंशाल्लाह उस पर आएँगे तो गरीब और अमीर और बादशाह और फ़कीर जो है ना बिल्कुल बराबर एक सतह पे ऊपर आएँगे इंशाल्लाह। मोइज़, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे ये मौका मिले कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझे बनाया जाए, तो सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो ये होगा कि इस मुल्क के जितने किफ़ायतगर हैं, जितने मकसद लोग के करप्शन में मुलविस हैं, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो या किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक़ हो, या ज़्यादातर जितने सियासी हैं जो लोग करप्शन में मुलविस हैं, सबसे पहले इंसान उसका एहतसाब ले और सारे इदारों को खुली छूट दी जाए कि वो इनका एहतसाब करें। जिस वक्त हमारे इदारे एहतसाब करते हैं वो बीच में अपना काम कर लेते हैं, क्या करा देते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ले आते हैं, तो इस तरह फिर नहीं हो सकता ना। फिर एहतसाब आधे में ही रह जाता है, फिर नई नई बातें खुल जाती हैं। जिस तरह आप पिछले पूरे साल में हमारी सियासत देखें, उसके अंदर सियासत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर कभी वीडियो लीक, कभी ऑडियो लीक, ऐसे सारे काम हो रहे हैं, तो उस सियासत का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो वज़ीर आज़म बनने का इरादा है? अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया तो ज़रूर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। ओके जी नाज़रीन इकराम, आपने अवाम की दिलचस्प राय सुनी कि कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के 4 शादियाँ करेगा तो कोई मुल्क से करप्शन का खात्मा करेगा। आपको अगर ये मौका मिलता है तो आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करेंगे? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।